फ्रेंड्स, वेलकम टू योगा फॉर हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। और हाँ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, यूजफुल है, तब कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में लाइक और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करें। आज मैं कुछ ऐसे योगासन लाई हूँ जो आपके यूट्रस को कंसीव करने लायक बनाता है। वह कैसे? रेगुलरली कुछ योगासन करने से हमारी ओवरी, यूट्रस इत्यादि हेल्दी रहती है। वह इस तरह कि रेगुलरली योगा करने से हमारे यूट्रस में, ओवरीज में, लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई काफी मात्रा में होती है और इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है। इसलिए आप रेगुलरली योगा करें और अपने यूट्रस को हेल्दी बनाएं। ये है बटरफ्लाई की पोजीशन। स्पाइन को सीधी रखते हुए दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करें, सोल्स को ज्वाइंट करें और दोनों हाथों से पकड़ करके प्रेस करते हुए दोनों पैरों में अप एंड डाउन की मूवमेंट दें, बटरफ्लाई की तरह। बटरफ्लाई से हमारी पेल्विक फ्लोर्स को स्ट्रेंथ मिलती है। पेल्विक ऑर्गन्स सही तरह से काम करने लगते हैं। एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और यूट्रस कंसीव करने लायक बनती है। यूट्रस हमारी हेल्दी रहती है। अपने दोनों पैरों को सामने स्ट्रेच करके बैठें। दोनों हाथों को थाइल के पास फ्लोर पर टिकाएं। स्पाइन हमारी सीधी है। धीरे धीरे डीप इनहेल लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। ब्रीथ आउट करते हुए सामने अपने दोनों पैरों पर बेंड करें। अपने हेड को घुटनों पर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड रखें। जितना हो सके उतना ही होल्ड रखें। पश्चिमोत्तासन से फर्टिलिटी हमारी इम्प्रूव होती है। हमारी यूट्रस में कंसीव करने की शक्ति बढ़ती है। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों और हेड को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। हमारी ओवरीज, यूट्रस इस पोज से स्टिमुलेट होती है। ब्रीथ आउट के साथ दोनों हाथों को वापस फ्लोर पर टिकाएं। 2 से 3 मिनट तक पश्चिमोत्तासन करें। भुजंगासन या कोबरा पोज। पेट के बल लेट जाएं। डीप इनहेल के साथ अपनी हेड, चेस्ट को नाभि से ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड रखें और ऊपर की तरफ देखें। बैक हमारी स्ट्रेट है। भुजंगासन से हमारी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। हमारी यूट्रस, ओवरी सही तरीके से काम करने लगते हैं। एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हुए अपनी हेड, चेस्ट को फ्लोर पर टिकाएं। 2 से 3 राउंड भुजंगासन जरूर करें। पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथ देने के लिए वज्रासन में बैठें। दोनों घुटने फोल्ड हैं। हिप्स हमारी पैरों की सोल्स पर टिकी हैं और दोनों हाथ हमारे नीज पर हैं। आसन में बैठते हुए डीप इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और ब्रीथ आउट करते हुए सामने फ्लोर पर बेंड करें। अपनी हेड को फ्लोर पर टिकाएं। दोनों हाथ पैरेलल फ्लोर पर टिकी हैं। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। ब्रीथ को होल्ड रखें। फिर धीरे धीरे
डीप इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों और हेड को ऊपर उठाएं। ब्रीद आउट करते हुए हाथों को फ्लोर पर टिकाएं। थी चाइल्ड पोज या बालासन। आगे सुप्त वज्रासन। दोनों घुटनों को सेपरेट करते हुए दोनों हाथों को बैक की तरफ ले जाएं और फ्लोर पर टिकाएं। हाथों से सपोर्ट्स देते हुए अपनी बैक को पीछे की तरफ बेंड करें और हेड के क्राउन को फ्लोर पर टिकाएं। दोनों हाथों को अपनी थाइज पर रखें। ब्रीदिंग्स हमारी गहरी होगी। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। चेस्ट हमारी फ्लोर से ऊपर है। हिप्स, थाइज और हेड फ्लोर पर टिकी हैं। यूट्रस को इस आसन से स्ट्रेंथ मिलती है। कंसीव करने की शक्ति बढ़ती है। फर्टिलिटी हमारी इम्प्रूव होती है। 1 से 2 मिनट तक इस पोजीशन में रहें। हाथों को अब हेड की तरफ ले जाएं और दोनों हाथों को बांध करके रखें और थोड़ी रेस्ट लें। एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। अब हाथों से सपोर्ट देते हुए वापस वज्रासन में बैठें। आगे हाफ फॉरवर्ड बेंड या अध पश्चिमोत्तासन। दोनों लेग्स को सामने स्ट्रेच करके बैठें। राइट फुट को लेफ्ट थाइस पर रखें यानी हाफ लोटस पोज में बैठें। राइट हैंड से अपनी बैक की तरफ से राइट फुट के टोज को पकड़ें। लेफ्ट हैंड से सामने स्ट्रेच लेफ्ट फुट की टोज को पकड़ें। गहरी सांस भरें। सांस को छोड़ते हुए अपनी लेफ्ट फुट की घुटनों पर बेंड करें। हेड को घुटने पर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड रखें। इनहेल के साथ हेड को ऊपर उठाएं और एक्सहेल के साथ फुट को वापस लाएं। दोनों पैरों पर इस स्टेप्स को दोहराएं। इस पोज से आपकी ओवरीज, यूट्रस स्टिमुलेट्स होती है। आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। पोज हमारी यूट्रस को कंसीव करने योग्य बनाता है। 5 मिनट तक 2 से 3 राउंड इस स्टेप्स को दोहराएं। सपोर्टेड सेतुबंधासन या ब्रिज पोज। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करके रखें। आपकी दोनों पैर थोड़ी डिस्टेंस में हैं। अपनी दोनों हाथों को हिप्स के नीचे ले जा कर के फिंगर्स को इंटरलॉक करके रखें। इनहेल के साथ अपनी बैक हिप को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड करें। ब्रीज पोज सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिवेट्स होते हैं। पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथ मिलती है। कुछ सेकंड्स के लिए इसी पोज में रहें। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए अपनी हिप्स बैक को वापस फ्लोर पर लाएं और अपनी दोनों हाथों को हिप्स के नीचे से हटा करके थाइज के पास रखें। आगे यूट्रस पोज। पीठ के बल लेट करके अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों को फुट से ज्वाइंट करके ऊपर उठाएं। दोनों पैरों की सोल्स को ज्वाइंट करें। अपनी दोनों हाथों से अपनी दोनों फुट को पकड़ करके
अपनी नाक के पास लाएं, हेड को न उठाएं। यह है यूट्रस पोज। यूट्रस पोज आपकी यूट्रस को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी रखता है। दोनों फुट को अपनी हेड के पीछे फ्लोर पर टिकाएं। जितना हो सके उतना ही फोल्ड करें। पोज से हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है और हमारी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। कुछ मिनट के लिए इसी पोज में रहें। पैरों को धीरे धीरे फ्लोर पर वापस लाएं। लेग्स अप वॉल पोज। दोनों पैरों को ऊपर थाइस तक उठाएं, फ्लोर पर टिकी हैं। पाम्स आपकी थाइज के पास है और फेसिंग्स डाउनवर्ड। इस योगा के लिए आप वॉल सपोर्ट भी ले सकती हैं। जिनकी गर्भ ठहरती न हो उन्हें इस पोज में ज़रूर रहना चाहिए आफ्टर प्रेगनेंसी। कुछ मिनट के लिए इसी पोज में रहें, फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को फ्लोर पर टिकाएं। जिन महिलाओं को कंसीव करने में परेशानियां हो रही हैं वो इस योगा को ज़रूर करें। प्रेगनेंसी के बाद वॉल सपोर्ट करके इस पोज में रहें। गर्भ आपकी ठहरेगी, उसमें स्थिरता आएगी। अब अपने दोनों हाथों से कमर को सपोर्ट देते हुए पैरों को और ऊपर उठाएं। आपकी हेड, चेस्ट फ्लोर पर टिकी है। दोनों पैरों को हेड की तरफ बेंड करें। यह है विपरीत करनी। यह पोज हमारी स्ट्रेस को कम करके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है। राइट फुट की घुटने को हेड पर टिकाएं और अपनी फुट को लेफ्ट फुट की नीज पर रखें। इस स्टेप्स को दोनों पैरों पर दोहराएं। इस पोज से हमारी यूट्रस हेल्दी रहती है, वह कंसीव करने योग्य बनती है। बहुत सारी यूट्रस डिसीज दूर होती है। दोनों पैरों को धीरे धीरे वापस फ्लोर पर लाएं। 1 से 2 मिनट तक विपरीत करनी करें। है गैस रिलीज पोज या पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करें। अपनी दोनों हाथों से नीज को टाइट पकड़ करके सांस छोड़ते हुए अपनी नाक को घुटनों से सटाएं। 1 मिनट तक इसी पोज में रहें। पवन मुक्तासन से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स इम्प्रूव होती है। पेट की गैस दूर होती है। इनहेल के साथ वापस फ्लोर पर हेड और दोनों पैरों को लाएं। ड्यूरेशन 1 मिनट। एब्डोमिनल ब्रीदिंग्स। लोटस पोज में स्पाइन इरेक्ट करके बैठें। 5 सेकेंड्स तक डीप इनहेल लें। ब्रीथ को धीरे धीरे एब्डोमेन में ले जाएं और फिर ब्रीथ को एब्डोमेन में होल्ड रखें। धीरे धीरे 7 सेकेंड्स तक ब्रीथ को बाहर छोड़ें। एक्सेल की ड्यूरेशन इनहेल से ज़्यादा है। फिर नॉस्ट्रिल के बाहर 2 सेकेंड्स तक ब्रीथ को होल्ड रखें। फिर से इनहेल और एक्सेल को रिपीट करें। ध्यान आपके ब्रीथ पर होंगी। एब्डोमेन ब्रीथिंग से हमारे यूट्रस को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। यूट्रस ओवरी से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। इस तरह अगर यूट्रस हेल्दी रहेगी
तब फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होगी। ड्यूरेशन 5 मिनट। एब्डोमिनल ब्रीदिंग से स्ट्रेस तो कम होती ही है, साथ में आपकी सभी हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। ऑक्सीजन हमारे बहुत सारे बीमारियों को दूर करता है, इसलिए एब्डोमिनल ब्रीदिंग हमारी यूट्रस, ओवरीज और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को हेल्दी रखता है, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स सीक्रेट होती हैं। रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बैलेंस में रहता है, इस तरह फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। रेगुलरली एब्डोमिनल ब्रीदिंग्स जरूर करें अपनी यूट्रस को हेल्दी बनाए रखने के लिए। स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड या जानुशिरासन। स्ट्रेट खड़े होकर इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, फिर धीरे धीरे ब्रीद आउट करते हुए सामने बेंड करें। अपनी हेड को घुटनों पर टिकाएं, पाम्स को फ्लोर पर टिकाएं, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। ब्रीथ को होल्ड रखें। कुछ सेकंड्स के बाद इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, फिर ब्रीद आउट करते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तब मेरे बताए हुए योगासन डेली कर रहे हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं।